Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया मुगनी एंड यू वाचिंग मी ऑन फूशा मैगजीन। आज हमारे साथ ड्रामा गप में हैं इस्माइल फ्रॉम राज़ी उल्फत एंड अजीम फ्रॉम इश्किया। सो कुछ गपशप लगाते हैं गोहर रशीद के साथ। इश्क किया मैंने, जी राबिया, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ, आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू फॉर हैविंग मी। कहाँ शुरू में हम सब ये कहते थे भाई अजीम कुछ करता क्यों नहीं है, इतना खामोश क्यों है, इसको हिलाओ जलाओ, कुछ हमना पे रिएक्ट करे टू अजीम का। हमने एक वो देखा है कि अजीम ब्लास्ट कर रहे हैं। हाउ आर यू फीलिंग, रिएक्शन कैसा आ रहा है फैन से? रिएक्शन तो बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग है। अच्छा। एंड आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग दिस मच। Okay. लेकिन येस, आई वाज़ वेरी थ्रिल्ड टू सी द एपिसोड and the way, you know, Badr Mahmood knitted the whole episode. I mean, it was very thrilling. Yeah. ये पता था मुझे, मैं since I've shot it, तो मैं ये Yeah. तो पता था कि ये आर्क आएगा एक पॉइंट पे जाके, पर मुझे ये नहीं पता था कि इस तरह का रिएक्शन भी आएगा Yeah. ऑडियंस की तरफ से। सो मंडे को एपिसोड चली है, सो मैं लाइक आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग कि यू नो इतना ज़्यादा audience will be overwhelmed with the act of Azim. Yeah. कि now he has finally confronted Hamza, ठीक है, and now he's taking Hamna's side as well and protecting Rumi at the same time. So yeah, God has been kind, I would say. क्योंकि आई थिंक हम सबको चिढ़ चढ़ी थी, हमजा पे बड़ा गुस्सा चढ़ा था जब वो हमना को ब्लैकमेल कर रहा होता था ना। Yeah. एंड यू लाइक कोई बचाए तो अब काइंड ऑफ अजीम हैज कम। Yeah. वो सेवियर हैं हमना के, Yeah. उसको बचा रहे हैं। And I personally think like there's a very silver lining in this character that, you know, and I'm glad कि मुझे इस तरह का response आ रहा है where people are actually saying and commenting onto the fact कि हमें अजीम जैसा husband चाहिए और लड़कों को कुछ अजीम से सीखना चाहिए। Yes, that's very true. ठीक है, being judgmental is very easy, but being tolerant is the most difficult thing. That's true. I mean, आपको अगर if one thing that you should learn from Azim is tolerance, कि knowing everything, ठीक है, सब कुछ जानते बूझते हुए भी, yes he is hurt, but at the same time he is being very tolerant as well with Hamna and his family and her family. Sorry. So that's my whole thing कि like take something away from the characters as well. ठीक है, अगर अजीम के कैरेक्टर से एक बंदा भी ये चीज़ सीख ले कि यार अच्छा यार, I don't have to be judgmental, I should be tolerant. So that's a win. बिल्कुल सही कह रहे हैं। अजीम साहब अभी तक तो बड़े बासबर और बड़े टॉलरेंट और बड़े वो वाले थे ना कि वसूख हायर चेयर पे थे, ठीक है। लेकिन मेरा इशू अजीम के साथ इस वक्त ये है कि जो वो टॉलरेंस दिखा रहे थे, मुझे वो टॉलरेंस अब नज़र नहीं आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से वो हमना को शुरू में डील कर रहा था, अब एकदम से वो हमना के साथ उसने ऑपोजिट ले लिया है। काफ़ी हार्श है हमना के साथ वो अभी हुआ है। हाँ, लेकिन यही तो टाइम है जब हमना को उसकी सपोर्ट की जरूरत है और उसकी अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। अजीम भी तो इंसान है। अब हमना उसको बार-बार कह रही है, मैंने पिछले एपिसोड में कहा कि आप सजा देने के हकदार हैं, सजा के हकदार नहीं है, ठीक है। अब वो बार-बार एक ही बात, आई मीन हमना भी देख रही है कि उनके एक्ट्स क्या हैं, लेकिन डेफिनेटली एक चीज़ जो आप नोट करें, अजीम जो भी कर रहा है वो एक पर्सनल स्पेस में कर रहा है, ठीक है, किसी के सामने नहीं कर रहा। हाँ, सही बात है, ठीक है ना, वो पब्लिकली कोई ह्यूमिलिएट नहीं कर रहा उसको। और अजीम भी एक इंसान है, कहीं ना कहीं उसका भी तो थ्रेशोल्ड गिव अप करेगा, ठीक है ना। सही बात है। और अगर वो अपना रिएक्शन शो कर भी रहे, ठीक है, तो उस रिएक्शन के दिखाने में वो कहीं पे भी लोगों के सामने कोई तमाशा नहीं क्रिएट कर। सही बात है, हाँ। ठीक है ना, वो ये नहीं कर रहा कि जाके हमना की माँ को बता दिया या फिर अपनी माँ को बता दिया, एक पूरा उसने ड्रामा क्रिएट कर लिया। He's being very sensible कि पर्सनल स्पेस में एक मियाँ बीवी के दरमियान में जो बात हो रही है, जो भी उससे अपना, I mean, अगर एंगर निकालना भी है, इंसान है, मैं लाइक आप ये याद रखिए, इंसान है ठीक है ना, फरिश्ता नहीं है, लेकिन इंसान है, वो उस बेचारे को भी गुस्सा आ सकता है कहीं ना कहीं। लेकिन वो पूछ क्यों नहीं रहा है हमना से? उसने सिर्फ हमना की आधी स्टोरी से, वो हमना से पूछ क्यों नहीं रहा है कि तुमने किया क्यों, हुआ क्या था? वो पार्ट मुझे मिसिंग लग रहा है कि ये एंड हमना भी जो है वो जस्टिफिकेशन दिए जा रही हैं। यू फेल्ट कि ये पार्ट मिसिंग है कहीं से? नहीं, बिकॉज वी स्पोक अबाउट इट, Okay. यू नो, विद द राइटर मोहसिन जो राइटर हैं और बदर जो डायरेक्टर है, बदर महमूद। सो हमारी इसके ऊपर एक डिस्कशन हुई थी थोड़ी सी, एंड आई वाज लाइक कि अगर मैं वाकई में अजीम हूँ और यू नो मैं इस सिचुएशन में हूँ, मुझे नहीं जानना। अच्छा, ओके। मुझे नहीं जानना, बिकॉज शायद हो सकता है, वो कहते हैं ना समटाइम्स कि इग्नोरेंस इज ब्लिस। वो मुझे लगता है कि शायद इस सिचुएशन के अंदर बहुत परफेक्टली सूटेबल है कि आपको
बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी अगर मिल जाए ना किसी चीज़ पे तो आपका दिल ख़राब हो सकता है बहुत ज़्यादा टू अ लेवल जहाँ से वो पॉइंट ऑफ रिटर्न मुश्किल अजीम हो डर जाए। रहा है। तो वो शायद डर में ही नहीं पूछ रहा कि यार कहीं मुझे ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन ना मिल जाए, ठीक है, जो जिससे मैं बहुत ही ऑफ हो जाऊँ। ओके सो वो एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि जिसकी वजह से शायद अजीम इस साइड पे जाएगा ही नहीं। और अजीम सिंस ट्रस्ट करता है हमना के ऊपर, तो बस जो उसने जितना बताना था वो उसकी कंफर्ट देख रहे हैं कि अच्छा आप इतना बताने में कंफर्टेबल हैं, आई एम नॉट गोना डिग इन। ओके मैं डिग इन नहीं करूँगा, मैं आपको सफोकेट नहीं करूँगा, ठीक है, मैं इंट्रूड नहीं करूँगा, ठीक है। अगर आपकी कोई पर्सनल स्पेस है या फिर पर्सनल वांटिंग है अगर आपकी, कि आपने जितना बताना है आप बताओ। क्योंकि मेरे ख्याल से मुझे ये लगा था कि यार अजीम वुडंट गो फॉर दिस, कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अगर मिल गई और कोई ऐसी बात पता चल गई जो कि अजीम बर्दाश्त ना कर सका तो फिर से यार। अजीम को दुख किस बात का ज़्यादा है? इस बात का दुख है कि हमना ने उसको धोखा दिया या बताया नहीं है, या इस बात का दुख है, या इस बात का है कि हमजा के हाथ वो बेवकूफ़ बन गया? क्या चीज़ ज़्यादा हर्ट कर रही है अजीम को? हमजा से तो उसका कुछ रिलेशनशिप ऐसा है नहीं, लेकिन ठीक ही है इज़ अ ना? मैन, ठीक है। सो हाँ, वो तो लेकिन- मर्दानगी तो वो भी पाकिस्तानी मर्द है, तो हाँ। वो तो लगी है ना कि यार। मगर मैं वही कह रहा हूँ कि ये अजीम आपका कन्वेंशनल कंटेम्प्रेरी क्लीशे किस्म का पाकिस्तानी मर्द फॉर ड्रामाज नहीं है, ओके ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, अजीम को दुख इस बात का नहीं है कि मतलब कि सो फार ही वाज बीइंग यू नो फूल्ड बाय हमजा, नहीं, इस बात का कोई टेंशन नहीं है उसको। सिर्फ उसने जो शुरू में कहा था हमना को कि मेरा मान मत तोड़ना, बस उसको सिर्फ इस बात का दुख है। मगर अगर मैं लाइक अभी वो फेस ऑफ आ गया फुल, बात पता चली वो हेड ऑन आ गया आई मीन हमजा के साथ, तो उसको तो कोई मसला ही नहीं है। लेकिन वो अपनी बात कर रहा है, ठीक है, वो अपनी बात यही कर रहा है ना कि उसका यार जो फेस ऑफ भी हुआ, हाँ। उसने बोला कि हम नहीं बोला उसने, क्योंकि हमना उसने ये। लेकिन अगर आप डायलॉग में देखें तो उसने एक बात बोली थी हमना- कि हमना कमजोर थी, हाँ। थी पे जोर से 2 दफा बोला उसने कि हमजा कमजोर थी, हमना कमजोर थी, लेकिन मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। बिकॉज नाउ ही हैज टू एड्रेस दिस। उसने ये बात यू नो अपने अपोनेंट को हमेशा आपने एक मैसेज क्रॉस करना होता है कि यू नो मुकाबला बराबर का है, ठीक है। Yeah. तो अभी आप एक वीक लिंक से या फिर एक वीक प्लेयर से आप मुकाबला कर रहे थे, अब उसमें भी स्ट्रेंथ आ गई है और अब मैं भी हूँ, तो अब आए आप। So it's like an invitation, open invitation कि bring it on वाला Bring सीन it है। on, I know, जिसका हम सब कितने अरसे से वेट कर रहे Yeah, yeah. कि अच्छा ये बताएं, आपने बोला एक इंटरव्यू में कि ये जब रोल आपके पास आया तो यू वर स्केयर्ड Yeah. ऑफ डूइंग अ पॉजिटिव रोल, Yeah. लेकिन लोगों की तो ख्वाहिश होती है कि वो हीरो बने और पॉजिटिव रोल करें, आप क्यों ऑपोजिट उसमें गए? क्या था ऐसा? एक तो नंबर 1, आई एम रियली ट्राइंग एंड आई एम रियली ट्राइंग हार्ड कि मैं किसी तरीके से वो जो एक बड़ी टिपिकल ओल्ड स्कूल डेफिनेशन ऑफ हीरो है ना वो इन change- आवर इंडस्ट्री, ठीक है, वो किसी तरीके से इवॉल्व हो जाए, ओके ठीक है। जैसे कि अगर आप इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज में देखें, लाइक हॉलीवुड में अगर आप देखें या ठीक फिर है। बॉलीवुड में देखें, ठीक है, कहीं पे भी देखें, अब डेफिनेशन ऑफ हीरो चेंज होती जा रही है, ठीक है। मतलब कि मैं अगर एग्जांपल्स कोट करूं तो मतलब कि हमारी नेबरिंग कंट्री की जो इंडस्ट्री है, ठीक है, वहाँ पे अब वहाँ के हीरोज़ हैं, आयुष्मान खुराना है, ठीक है, वो हीरो है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी हीरो है, ठीक है, मरहूम इरफान खान हीरो है, बिल्कुल, ठीक है ना। अब ये हीरोज़ हैं वहाँ के, ठीक है, और कंटेंट हीरो है बेसिकली, या ठीक है। यस, मतलब कि आपके सामने ही है कि शाहरुख खान, सलमान खान, इन लोगों की फिल्में फ्लॉप हो रही हैं, ठीक है, और ये मैंने फिल्में आपकी हिट हो रही हैं। पर मेजॉरिटी ऑफ देम डू मतलब रोल तो पॉजिटिव ही करते हैं ना वो? नहीं, पॉजिटिव, अब Majority मैं of कोई them. पॉजिटिव नेगेटिव के ऊपर आ रहा हूँ, ठीक है। एक तो ये डेफिनेशन ज़रा मुझे चेंज करनी है इवेंचुअली व्हेनेवर, ठीक है, It will take time. इट विल टेक टाइम डेफिनेटली, ठीक है, लेकिन आई एम जस्ट वर्किंग टुवर्ड्स इट। ओके, अब मेरा ये था कि मेरे पे एक बहुत स्टेरियोटिपिकल किस्म का एक छाप लगी हुई है कि मैं एक नेगेटिव कैरेक्टर्स प्ले करता हूँ, विलन, ये वो सारा कुछ। सो एकदम से पॉजिटिव कैरेक्टर करना, वो भी इस लेवल का पॉजिटिव कैरेक्टर करना, मुझे सिर्फ ये डर था कि पता नहीं ऑडियंस एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी, क्योंकि वही होता है ना कि ऑडियंस ने मुझे इतना नेगेटिव कैरेक्टर्स में देखा है कि वो शायद एक्सेप्ट ही ना करें। या बट कूडोज टू फहद मुस्तफ़ा, डॉक्टर अली एंड बदर महमूद या that they took a stand, ठीक है, and they were like कि ये तुम ही करोगे। तुम ही करोगे। I wasn't confident about myself, I was just like कि मैंने कहा ऑडियंस रिलेट ही नहीं करेगी, ऑडियंस, बट यू नो
I mean, I'm glad and I'm really thankful to the audience that they are very intelligent. ठीक है, that they completely differentiated कि अच्छा नहीं मम्मी लोग characters play करते हैं, this is a different character and he's an actor. So ये एक छोटा सा fear था मुझे कि मैं पता नहीं audience relate करेगी कि नहीं करेगी, पर अल्लाह का शुक्र है कि इज्जत रहेगी. ये अभी ऑडियंस की आपने बात की, अभी जब ये फेस ऑफ भी होने वाला था और उससे पहले भी, और यू नो शुरू में सारा जो कंसंट्रेशन और फोकस था वो रूमी और हमजा पे था, यू नो हमना एंड अजीम से तो लोग जरा वो ही थे, ठीक है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप हुआ और अब जो फोकस है अब वो दोनों पीछे चले गए, अब इट्स अजीम एंड हमना व्हिच आर एट द, तो थोड़ा डर लग रहा था कि क्या होगा अगेन, कि ऑडियंस कैसे रिएक्ट करेगी, कितना हार्श होगी, मुझे जूते तो नहीं पड़ जाएंगे अगर मैं ऐसा करूँगा. तब कोई दिमाग में चल रहा था, यू वर लाइक नो फाइनली अब मेरा टाइम है, मैं दिखाऊंगा कि कैसे होता है. अच्छा नहीं, मैंने ये नहीं था सोचा था, मुझे सिर्फ जब शुरू की एपिसोड चली ना और मुझे उसी वक्त जब रिएक्शन आना शुरू हुआ, जब उनके ऑडियंस का रिस्पॉन्स आना शुरू हुआ, तो आई वाज लाइक रियली हैप्पी कि अच्छा दे आर एक्सेप्टिंग इट, दे आर यू नो रिसीविंग इट. हाँ, कि वो सही तरीके से रिसीव कर रहे हैं. आपकी एक्सपेक्टेशंस ही लो थी. हाँ, मेरी एक्सपेक्टेशंस ही लो थी, मैंने ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखी नहीं हुई थी. तो मुझे था कि अच्छा ऑडियंस सही तरीके से रिसीव कर रही है, वो सही तरीके से रिएक्ट कर रही है, वो रिलेट भी कर रही है, सारा कुछ अच्छा हो रहा है. तो मुझे ये था कि मैंने कहा इवेंचुअली व्हेन द ड्रामा विल रीच दैट पॉइंट, तो उस वक्त ऑडियंस को समझ आएगी ये बात कि ये अभी तक चुप रहा है, अभी तक ये बहुत डोसा है, यू नो बहुत अच्छा इंसान, हमजा के साथ भी अच्छे तरीके से बिहेव कर रहा है, सबके साथ अच्छे तरीके से बिहेव कर रहा है. बट वो कहते हैं ना कि वही जो मैं पहले भी एक इंटरव्यू में बोला है कि शरीफ आदमी के पास सिर्फ एक चीज़ होती है, उसकी इज्जत. जब उसकी इज्जत में बात आ जाए ना तो उससे बड़ा बदमाश कोई नहीं होता, और अजीम ने भी बता दिया कि उससे बड़ा बदमाश कोई नहीं है. एक्चुअली मैंने वो इंटरव्यू देखा था और उसके बाद मैंने आपकी एपिसोड देखी, मैंने कहा ये तो बिल्कुल सही बोला आपने कि ये तो सही आपने बोला. तो जब स्क्रिप्ट आपने पढ़ा, कोई बात थी अजीम में जो आपके दिमाग में रह गई, जो आपको छू गई कि यार ये मज़ा आएगा मुझे? मुझे सबसे अच्छी चीज़ अजीम की ये लग रही थी कि वो टॉलरेंट था, वो टॉलरेंट है अभी तक. और मुझे यही बताना था कि यार थ्रू अजीम ऑडियंस शुड लर्न, उनको समझना चाहिए कि मर्द की मर्दानगी जो एक क्लीशे है कि ईगो और ये मर्दानगी जो आ जाती है मर्दों की, वो गुस्से में, वॉयलेंस में नहीं है, वो बर्दाश्त में है, क्योंकि बर्दाश्त करना ही सबसे मुश्किल काम. तो बर्दाश्त में असल मर्दानगी है. वो ये जो हमारे बाकी ड्रामों में दिखाते हैं कि चपेड़ हैं तो ये तो वो तो अल्लाह माफ़ करे, ये इसमें कहीं कोई मर्दानगी नहीं, बल्कि इससे ज़्यादा ना मर्द किस्म की हरकत नहीं हो सकती कोई. ठीक है, आप मतलब कि ना मर्द हैं अगर आप इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, और बहुत ही घटिया हरकत. सही बात है. सो यार मुझे यही था कि यार अजीम का जो मैंने कैरेक्टर पढ़ा, मैंने कहा कि ठीक है अगर मैं ये दिखाते हुए, ठीक है ये पोर्ट्रे करते हुए, अगर मुझे खुदा न खास्ता मैं लाइक गॉड फॉरबिड अगर मुझे बैकलैश आ भी गया, या यू नो द फियर कि मेरे साथ नहीं रिलेट करेगा, तो एटलीस्ट आई हैव दिस यू नो सेटिस्फैक्शन और एक ये इत्मीनान होगा मुझे कि चलो कोई अच्छा काम करते हुए आप मतलब कि जलील हो रहे हैं बेसिकली. नहीं आई थिंक एवरीबॉडी इज जस्ट लविंग यू. अल्हम्दुलिल्लाह. कोई सीन था जब आप स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे, आपने सोचा यार ये वाला स्क्रीन करने में तो बड़ा मजा आएगा? कुछ होता है ऐसा जब आप लोग स्क्रिप्ट पढ़ रहे होते हैं? इज देयर कुछ होता है, कुछ सीन को देख के होता है यार ये बोरिंग है, या ये मुश्किल है, या ये वाला? Was there one scene in this one? Which one was it? इसके अंदर बहुत सारे सीन्स हैं. अच्छा, कोई 2-3 बता दें. इसके अंदर एक तो नंबर जो अभी गया फेस ऑफ, ठीक है ना. आपने कहा होगा अब तो मैं तुम्हें बताता हूँ, पूरे 20-24 एपिसोड से तुम मुझे लगा रहे थे, अब मैं तुम्हें बताता हूँ इस एक सीन से. हाँ, तो वो एक ये सीन था. फिर इसी एपिसोड के अंदर जो हमना के साथ इसका सीन है, जहाँ पे फाइनली मम्मी अजीम अब बोल ही देता है, ठीक है. और उस सीन के अंदर अगर आप नोट करें तो अजीम कहीं भी चीखा नहीं है उसके ऊपर, ठीक है ना. वो चीखा नहीं है उसके ऊपर, नहीं. अगर गुस्सा आया भी है तो वो भी बहुत कंट्रोल्ड एंगर है उसका, ठीक है. एक ये सीन. फिर अभी आगे वाली एपिसोड्स के अंदर, अभी आगे जाके अभी एक और सीन आना है बिटवीन अजीम एंड रूमी. ओके, वो बहुत इंटरेस्टिंग सीन है. वो भी आगे फर्दर एपिसोड्स में आना है. रोए आप उसमें? So, वो आप देखेंगे. आप रोए या नहीं मैं सर पे हाथ रख रहे? So अजीम और रूमी का भी आगे एक सीन आना है फर्दर एपिसोड्स में. वो बहुत इंटरेस्टिंग सीन है फॉर मी. वैसे आई हैव टू से कि जो हमना के साथ आपका सीन है, जिसमें जो लास्ट में सेकंड वाला, जिसमें व्हेन यू गेट सो एंग्री आप जाते हैं, देन आप रोकते हैं अपने आप को. दैट्स अ वेरी नाइस, आई मीन बहुत अच्छी आपकी एक्टिंग थी उसमें. थैंक यू. इट वाज रियली गुड, इट वाज वेरी इंपैक्टफुल आल्सो. यू कुड फील कि ये बंदा जो है ना गुस्से में है बट अपने आप को कोशिश कर रहा है. ही डजंट वांट टू लेट गो ऑफ हिज
हाँ self-respect एंगर and- शुडंट कंट्रोल यू, Yeah. दैट्स द होल पॉइंट कि एंगर, गुस्सा, Yeah. ठीक है, ईगो, ये चीज़ें आपको नहीं कंट्रोल करनी चाहिए। और अजीम ने यही दिखाया है, Yeah. ठीक है, कि बेइंतहा गुस्सा आया उसको Yeah. कि इतनी लॉजिकल बात आप कैसे कर सकते हैं, Yeah. Yeah. ठीक है, Yeah. आया है, मगर उसने अपना गुस्सा कंट्रोल किया है, उसने अपने गुस्से को काबू किया, और यही असल मर्दान की ये है Yeah. भाइयों, ठीक है। औरत के ऊपर चीखना चिल्लाना, मैं तो बस इस्तग़फ़ार, किसी भी किस्म का वायलेंस किसी भी किस्म की मर्दान की नहीं है, जहालत है वो। Yeah. सो आई लर्न समथिंग फ्रॉम अज़ीम। आई रियली होप जितने ऑडियंसेस देख रहे हैं, गौहर ने सिर्फ इस वक्त नहीं, इससे पहले भी बहुत दफ़ा ये बात बोली Yeah. है, एंड स्पेशली इस प्रोजेक्ट को उन्होंने लिया कि एक डिफरेंट टाइप का कॉन्सेप्ट, एक नया एक वैल्यू दी जाए तमाम लड़कों को, मर्द को, इवन औरतों को भी। तो आई रियली होप कि गौहर की ये एफर्ट कामयाब हो, और आप सब लोग जो देख रहे हैं उसको सीखें इस चीज़ को। अल्लाह करे, कुछ thank you। गुस्सा आ रहा है तो मत करें गुस्सा, अजीम को याद हाँ। रखें। सो वी ऑल्सो ट्राई टू somehow communicate कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ें ड्रामों से ही पिक करके, बिकॉज आई Exactly. थिंक ड्रामा इम्पैक्ट्स पीपल। नो डाउट बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है ड्रामों का, और मेरे ख्याल से इसके साथ साथ एवरी एक्टर इन देयर ओन इंडिविजुअल स्पेस, हर एक की अपनी अपनी एक सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल, है। बिल्कुल। लाइक फॉर एग्जांपल मैं नेगेटिव कैरेक्टर्स करता हूँ, आई एम नोन फॉर दिस, ठीक है, लेकिन मैं जब भी कोई ड्रामा साइन करता हूँ, आप आज तक मेरा कोई ड्रामा उठाकर देख लें, कोई भी ड्रामा उठाकर देख लें, मैंने आज तक कभी लड़की के ऊपर हाथ नहीं उठाया वेरी गुड। अपने किसी भी ड्रामे, क्योंकि मैं साइन करने से पहले ये बात बोल देता हूँ कि मैं किसी भी किस्म का फिजिकल वायलेंस नहीं करूँगा, थैंक यू सो मच। ठीक है, मैं नहीं पोर्ट्रे करूंगा, मैं नहीं ये चीज़ दिखाना चाहता थ्रू माई मीडियम, एंड वट एवर आई एम डूइंग आई डोंट वांट टू डू दैट। बाकी हो रहा है, हिट हो रहा है, फ्लॉप हो रहा है, मेरा उससे कोई कंसर्न नहीं है, मैं ये काम क्योंकि मुझे गलत लगता है। तो आप मेरा कोई भी ड्रामा उठाकर देख लें, कोई भी हिस्ट्री से उठा लें अपना ड्रामा, मैंने आज तक कभी लड़की के ऊपर स्क्रीन के ऊपर हाथ नहीं उठाया। नहीं, आई रियली अप्रिशिएट इट। So one has to go through this, one has to learn, I think. So No, it's a great effort. I think आपने बोला सबकी responsibility, and Exactly. that's how you can contribute towards Exactly. changing the content, the Exactly, quality of changing content. exactly जो हम लोग इतना ज़्यादा बोल रहे हैं कि कोई कंटेंट बड़ा बोरिंग है, ये है, वो है, फलाना है, ठीक है, तो पहले तो मैं ये कहूँगा कि भाई देखना छोड़ दें। मैं भी यही कहती हूँ। हाँ, देखना मैं भी यही कहती हूँ। फौरन देखना छोड़ दें फौरन आप, देखना मतलब कि नहीं, हाँ, हम नहीं छोड़े, लेकिन आप ना audience छोड़े, छोड़े। आप ना ऑडियंस छोड़ दे, Audience छोड़े ना। ऑडियंस मतलब कि ताकि आप कहने पे Yeah. मजबूर हो जाएं कि भाई ये तो फ्लॉप हो गया ड्रामा, Flop हो गया, views इतनी नहीं बड़ी आएंगे। कास्ट, उतना बड़ा सारा कुछ फ्लॉप हो गया, हाँ, ठीक है, yeah. इतनी मार धाड़ फिर भी फ्लॉप हो गया, Flop हो गया, yeah. ठीक है ना, ताकि आप लोग कहें ये बात, ताकि बिल्कुल। मजबूर हो जाए प्रोडक्शन हाउस और जितने भी क्रिएटिव अथॉरिटीज हैं वो मजबूर हो जाए कि यार अच्छा, आप कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ सोचना पड़ेगा। बैठ के कुछ नया काम करना ही पड़ेगा। बिल्कुल, या फिर हम थप्पड़ नहीं रखेंगे, हाँ, या फिर हम फिजिकल लोग वायलेंस नहीं रखेंगे, हाँ, फिजिकल वायलेंस नहीं नहीं रखेंगे। रखेंगे। अब भी तो सिंपल बात आती है कि भाई यार रेटिंग नहीं आ रही, मम्मी ये हरकत कर लो, रेटिंग आ जाएगी, Yeah. ठीक है So ना, true. ये क्या है, ये Yeah. क्या माइंडसेट है। Yeah. सो मैं सिंपल ये कि ठीक है, आई मीन आप कहीं जगह पे आप मजबूर होते हैं, आप फंस जाते हैं, आपको करना पड़ जाता है, फेयर इनफ, सारी आई मीन लाइक मजबूरियां हो सकती हैं, मगर हर इंसान के अपने कुछ थोड़े से प्रिंसिपल्स होने चाहिए, Principles होने चाहिए। थोड़े बिल्कुल, से, बिल्कुल, बस वो ना भूलें आप, वो नहीं भूलें। वो ना True. भूलें, किसी चीज़ के ऊपर तो स्टैंड लें, ताकि आप अपनी नज़रों में ही आप कम से कम हो कि यार ठीक है, मैंने कुछ गलत नहीं किया, Yeah. आगे अगला बंदा क्या सोच रहा है, क्या कह रहा है, मेरा उस पर कंट्रोल ही नहीं है, तो Control मैं ही क्या नहीं। कर सकता हूँ। You do what you can do. या तो मैं बस यही करता हूँ कि यार अच्छा, मैं कोई भी ड्रामा साइन करूँ तो उसके अंदर मेरी ये सबसे पहली कंडीशन होती है, मैं किसी भी किस्म का फिजिकल वायलेंस नहीं करूँगा, ठीक है, जो मैं आप किसी और कैरेक्टर से करवा लें, मैं नहीं, मेरा कैरेक्टर नहीं करेगा। आपके जो ये सारे को स्टार्स हैं, चलें मुझे उनके बारे में, कोई हानिया के बारे में, फिरोज़ के बारे में, रमशा के बारे में कोई एक चीज़ बताएं जो मज़े की हो या कोई ऑडियंसेस को नहीं पता हो। एक चीज़ जो कि मम्मी लाइक होती थी, हम लोग जब भी सेट पे होते थे, कि खप एक डल जाती थी सेट के ऊपर। अच्छा। हाँ, कि बस एक हानि आ रही है। हाँ, कि एक कैरेक्टर आ गया, हाँ। ठीक है, अब उसने खप एक डाल दी है, हाँ। ठीक है, वो इधर ही पंगे कर, उधर ही पंगे कर, मम्मी इधर भी कर, इधर वो खप एक उसने मचाई है। अच्छा, तो वो एक मम्मी छोटा सा मम्मी कैरेक्टर वो इधर उधर फिरी जा रहा है और मम्मी सबको तंग किए जा रहा है, सारों के मजाक साथ, में, मजाक, हंसी मजाक, में, हाँ, यहाँ good. किसी के साथ जोक किया, हाँ, यहाँ किसी को हाँ, कुछ तंग हाँ, किया। हाँ, सो बस खप इस तरह। नॉट इन द बैड सेंस, नहीं, नॉट इन द बैड सेंस, खप नॉट इन खप मतलब कि बस एक शुगल मस्ती, वो शुगल वाला, मस्ती, हाँ, हाँ, वो वाला okay. एनवायरनमेंट फुल। सो वो स्लो जा रहा है तो आपको पता है हानि आई है, अब रख दो यार, बोरिंग टाइम हाँ, खत्म, अब मजा शुगल हाँ, स्टार्ट। अब शुगल हो जाएगा, यानी कि अगर आप अपना भी काम कर रहे हैं तो आप वो भी नहीं कर सकते, हाँ, अच्छा। क्योंकि हाँ, वो थोड़ी देर बाद सो क्या क्या करेगी, आप बैठे हुए हैं तो क्या करेंगे? अब जैसे कि हम लोग कभी अगर मैं और बदर भाई जब यानी कि सीन वगैरह लाइट वगैरह हो रही है तो वो सारी बातें टाइम लेता है, तो उस टाइम के दरमियान में यूजुअली मैं और बदर भाई हम लोग चेस खेलते थे, ओह, ठीक है, हाँ, सेट के Okay. ऊपर, ठीक है ना, हम लोग चेस खेल रहे होते थे। ठीक है।
तो अगर हानिया आ गई है ना तो आप चेस नहीं खेल सकते, मतलब ओहो एक खप एक अदर, ठीक है कि क्या कर रहे हो, क्या करते हो, उतने सवाल उसके कि आप पूरी गेम से फोकस हट जाएगा, आप कहेंगे भाई बाद में खेल लूंगा मैं तुझे समझा दूं पहले, ठीक है। सो वो वाली चीजें, इस तरह की चीजें, मगर ऑल इन अ गुड फेथ, और बहुत क्यूट हरकतें हैं उसकी। You know what Ramsha said about you, right? What? We had an interview with Ramsha. हाँ, आपको नहीं पता उन्होंने क्या बोला? नहीं, क्या कहा? आपने नहीं सुना? माफ कर दें, Seriously? माफ कर दें। क्या कहा उन्होंने? No. She said that Azim Gauhar is not like how he comes on the screen. He's very jolly, बड़े गपशप लगाते हैं, मजा करते हैं on the set. हाँ. उन्होंने ये बोला है आपके हाँ, बारे में। खप तो मैं भी डालता हूँ। खप तो आप भी डालते हैं। हाँ, खप मैं भी डालता हूँ, तो अगर मैं और हानिया इकट्ठे हैं ना सेट के ऊपर, तो वो फिर बहुत खप वाला, यानी कि कोई एक किस्सा सुना दे खप किस्सा नहीं, मैं आपको एनवायरनमेंट बता रहा हूँ। अब हम लोग हॉस्पिटल के सीन्स शूट हो रहे हैं, ठीक है, सीरियस डिप्रेसिंग, वो जहाँ पे वो इनके उनकी डेथ होनी है, सारा कुछ, वो वाले सीन्स शूट होने हैं, खप, और हॉस्पिटल में आप, मतलब आप हॉस्पिटल में हैं, आप ये भी नहीं कि कहीं आप कहीं चिल्ड आउट जगह पे हैं। एक मेकअप रूम होता है, तो आप यूजुअली एक्टर्स वहाँ बैठते हैं। अब मैं और हानिया हम लोग बाहर बैठे हुए, अब हम लोग गप लगा रहे हैं। अब हम लोग की इतनी लाउड गप होती थी, इतनी लाउड हंसी होती थी, ठीक है, कि लिटरली मैनेजमेंट हैज़ टू कम एंड आस्क द पीपल ऑफ द ड्रामा कि भाई थोड़ा सा ऐसा कर लें, हॉस्पिटल में मरीज है, सारा कुछ है। हम लोग खप हंस रहे हैं, खेलने के जैसे पार्क में आए हैं हम दोनों, मतलब कि वो वाला सीन। और फिर फिर बदर भाई भी यूज्ड टू कंट्रीब्यूट अ लिटिल बिट, और वो सारा एक बड़ा एक फैमिली ओरिएंटेड किस्म का एनवायरनमेंट था। यानी कि रमशा भी कंट्रीब्यूट करती थी, और फिर फिरोज भी अगर है वहाँ पे, तो सारे लाइक वी ऑल बिकम लाइक अ हैप्पी फैमिली काइंड ऑफ अ थिंग। मगर ये होता था कि यानी कि नंबर 1 पे हानिया ने खप डाली हुई है, नंबर 2 पे मैंने खप डाली हुई है, ठीक है, और फिर 3, 4, 5 पे सारी बाकी ये होता थी, ये रैंकिंग होती थी खप की। बाकी बस प्रैंक्स वगैरह ऐसा नहीं हुए। हाँ, पेनल्टीज होती थी। पेनल्टीज सजा मिलती थी क्या? सजा ये मिलती थी कि बदर भाई ने मेरा ख्याल से दूसरा दिन था सेट के ऊपर, तो बदर भाई ने कहा कि यार मुबारक हो, आप कास्ट हो गए हैं। मैंने कहा हाँ जी, ये बड़ी पुरानी बात हो गई है, चलें फिर ट्रीट। अरे किस बात की? क्या आप कास्ट हुए? पूरे कास्ट एंड क्रू को अब एक बंदा खाना खिलाएगा। ओह माय गुडनेस। 15-20 लोग हैं, वहीं पर ही। अब आप ऑर्डर कर रहे हैं, घर से बनवा के लेकर आए, वो आपकी हेडेक है, मगर आप खिलाएंगे, ठीक है। सो मुझे पेनल्टी पड़ी, रमशा को पड़ी, हानिया को पड़ी, ठीक है। रमशा को किस बात पे पकड़ा उन्होंने? वो यही कि कास्ट हो, खाना खिलाओ। ये तो अच्छा है, ये अच्छा खाना खिलाओ। अब लोग डर जाएंगे कास्ट होने से बदर साहब के साथ। नहीं, लेकिन वो शुगल भी, और वो अच्छा भी लगता था क्योंकि सारे बैठ के, यानी कि अच्छा एक अच्छी बात थी कि वो ये नहीं होता था कि ये लाइक गॉड फॉरबिड कि ये स्पॉट बॉय है, या फिर ये सारे इकट्ठे बैठ के खाना भी खा रहे हैं, शुगल भी लगा रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। So again, as I've earlier said, it was a very good environment. And what about Ramsha? Ramsha के बारे में कुछ क्या बोलना चाहिए? अच्छा, रमशा और मैं working with Ramsha. अच्छा, रमशा, I consider myself very lucky that I got a co-star like Ramsha, because मेरे सबसे ज़्यादा scenes रमशा के साथ थे। मैं और रमशा, like we always used to talk about, skill and craft, acting, कि और बेहतर कैसे हो सकता है, इसको कैसे बेहतर करें, अच्छा इस सीन को कैसे, और फिर we used to discuss a lot of work. कि have you seen that movie? क्राफ्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा बात होती थी। And the reason why I'm saying that I got lucky is because she always used to push me. वो हमेशा अच्छा गौर ये बेहतर हो सकता है, और बेहतर करते हैं, ठीक है, इस सीन को और करते हैं। सो उसकी हमेशा कांस्टेंट फीडबैक एक होता था, और अगर आपको अपने को एक्टर से कांस्टेंट फीडबैक मिल रहा है ना, दैट्स टू इन अ हेल्दी वे, तो वो फॉर एन एक्टर लाइक मी दैट्स वेरी यूजफुल, ठीक है ना, वो मेरे लिए बहुत यूजफुल होता है। सो वो उस लिहाज से मुझे रमशा के साथ में आई वाज वेरी मच एट ईज टू वर्क विद हर। हम लोगों ने पहली दफ़ा काम किया है, ठीक है, लेकिन मुझे बहुत सुकून, यानी कि जितना मैं था ना प्रेशर में कि यार अजीम का कैरेक्टर है और पॉजिटिव कैरेक्टर है, और मैं पता नहीं मैं कैसे करूँगा, क्या होगा। सो रमशा केम एज अ गॉड सेंड, ठीक है ना, एंड शी वाज लाइक वेरी पेशेंट विद मी, वेरी कोऑपरेटिव। तो वो उस लिहाज से रमशा के साथ मुझे बहुत मज़ा आया अब काम करके। रमशा के हमना के ऊपर शुरू में काफ़ी क्रिटिक्स ने बोला, एंड हमने भी रमशा से इस टॉपिक पे बात की थी। आपको क्या लगा? आपने कुछ यू सी कि ये अफेक्ट कर रहा है रमशा को? कभी आपने खुद मैसेज किया, यू रीच्ड आउट टू हर कि आप गेट अबाउट इट, यू डिड अ गुड जॉब, गिव इट टाइम?
I mean like yes obviously जब आपको I mean आपने इतनी मेहनत की भी हो और वो अगर ऑडियंस का एक ऑपोजिट रिएक्शन हो तो डेफिनेटली Feel होता है। आपको फील होता है आपको अब वही वाली बात हम इंसान है भाई ठीक है ना तो फील होता है तो डेफिनेटली I mean like I was there for her as a co-actor मैंने उसको कॉल्स भी की मैंने ऑलवेज रीच्ड आउट टू हर एंड आई ऑलवेज यूज्ड टू टेल दिस टू हर कि I mean like अगर वो अभी नहीं they're not understanding ना Yeah, have patience they will they will. Yeah. ठीक है ना बिकॉज हमें पता है कि हमने क्या किया हुआ है ठीक है ना Yeah. और आगे अभी किस तरीके से अनफोल्ड होनी है चीज़ें Yeah. ठीक है ना तो वो अवाम ऑडियंस इस चीज़ को जब फिर देखेगी ना तब उनको समझ आएगा कि अच्छा यार एक लड़की जो कि इतनी देर से बर्दाश्त किए जा रही है चुप है ठीक है कुछ नहीं बोल रही ठीक है हमें गुस्सा भी चढ़ रहा है इसको देख के क्या मसला है इसके साथ Yeah. ठीक है टू आंसर दैट क्वेश्चन मैं हमेशा ही मैंने अपने पिछले इंटरव्यू में भी यही बात बोली कि यार आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि इतने कंजर्वेटिव ठीक है एक फैमिली से एक लड़की आ रही है ठीक है और यही क्लीशेज हैं ना पाकिस्तानी सोसाइटी Yeah. के ये हमारी सोसाइटी के बड़े क्लीशेज हैं Yeah. ठीक है कि आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक लड़की अपने पास्ट रिलेशनशिप के बारे में वो भी अपने हस्बैंड को बता दे बता दे उससे तो बता भी दिया। ठीक है और उसने चलो फिर भी बता दिया उसने अब वो कैसे कन्फ्रंट करे किससे बात करे क्या करे वो क्या करे? उसको क्या पता था कि अजीम इस तरीके से रिएक्ट करे वो तो एक लीप ऑफ फेथ था जो उसने ले ले लिया। ठीक है ना वो तो उसने अपनी सच्चाई में बात बोल दी क्योंकि उसको तो नहीं पता था कि आई मीन लाइक अजीम इस तरीके से रिएक्ट रिएक्ट करेगा। ठीक Yeah. है कि उसको सपोर्ट करेगा सो अब जाके ऑडियंस को अब समझ में आ रही है कि अच्छा हम ना अगर चुप थी तो उसके पीछे क्या रीज़न था reason था? ठीक है वो Yeah. क्यों इतना चुप थी और अब अगर वो अब आ रही है तो नाउ सिंस शी हैज़ दैट सपोर्ट Yeah, she can तो शेयर तो अब वो और जाहिर बात है ऐसी चीज़ों के अंदर आपको एक सपोर्ट चाहिए होती है ठीक है ना ऐसे इन्वायरमेंट में या ऐसे सर्कमस्टांसेस में आपको चाहिए होती है एक सपोर्ट क्योंकि आप जब इतने कॉर्नर्ड होते हैं ना और एक खुद समझे ना कि मम्मी लाइक हम ना बीच में हैं किसी को नहीं पता और एक ऑपोजिशन है बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की Yeah. तो वो अकेली क्या करेगी क्या करे। सो अब हम ना कमज़ोर थी हमजा कमज़ोर थी अब नहीं अच्छा जब रूमी को ये बात पता चलेगी तो रूमी की तो पूरी ज़िंदगी इट विल लाइफ यू नो आसमान नीचे गिर पड़ेगा उसकी तो वो हो जाएगी राइट जब रूमी को सच पता चलेगा। आगे देखें क्या होता है नहीं सच तो टीजर हमने देख लिया सच तो उसको पता चल रहा है पता चलना ही है। व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट टू अजीम हिज रिवेंज या रूमी की वेलबींग क्योंकि अगर वो नहीं बताए तो रूमी की आप मुझे बताएं क्या करेगा अजीम नोइंग अजीम ओके सो मैंने ज़्यादा अजीम के ऊपर वो नहीं किया आई थिंक पर जितना आपने देखा है हाँ नोइंग लेकिन अजीम इस वक्त अजीम एक और ही उस पे है ना अजीम तो बस सबक सिखाना चाहता है हमजा को सो मेरे हिसाब से वो ज़रूर बता देगा बट प्रोमो दोबारा देखिएगा प्रोमो दोबारा देखियो बस ये मैं हिंट दे सकता हूँ ओहो मेरी तो प्रेडिक्शन गलत हो गई भाई प्रेडिक्शन गलत हो गई बट लेकिन सो इसी में आंसर भी है सो वेल बीइंग ऑफ रूमी इज मोर इम्पोर्टेंट There's a small Easter egg in the promo. आ There's a very small Easter egg in the promo. जिसका आंसर नहीं तो वेल बीइंग ऑफ रूमी ना राइट नॉट हिज रिवेंज नहीं ये तो मैं प्रोमो देखे नहीं प्रोमो ये तो मैं अजीम से पूछ रही हूँ ना कि अजीम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है व्हाट इज but इंपॉर्टेंट that's my thing. I mean now it's मुझे नहीं बताना चाहिए कि अजीम अब क्या करेगा मैं तो आपको बता दूं अभी कि ये आगे ये होगा मुझे तो पता है ठीक है ना द रियल क्वेश्चन एंड द रियल सेंस द क्वेश्चन टू द सेंसिबिलिटी इज कि आप लोग क्या कहते हैं कि अब अजीम को क्या करना चाहिए नोइंग अजीम चलिए जी मैं तो फेल हो गई हूँ कुछ भी निकलवाने के लिए मेरा ख्याल था शायद बट आई हैव फेल्ड एंड आई एडमिट इट सो वील वॉच इश्किया की नेक्स्ट 4-5 एपिसोड जितनी भी रह गई हैं हाँ जी एंड वील फाइंड आउट कि अजीम हीरो क्या करेंगे फैन रिएक्शन को कैसा आ रहा है कोई मज़े की बात कोई आपने देखा हो जिसे आप हंसे हो कहीं जाते हुए रोक लिया कुछ कोई अगर कोई है किस्सा शेयर कर सकते हैं कोई कमेंट पढ़ा हो जाने का तो खैर अभी मौका ही नहीं मिला ड्यू टू दिस पेंडेमिक Yeah. लेकिन यस ऑन सोशल मीडिया में जिस तरीके का रिस्पॉन्स आ रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली हम्बल्ड एंड आई एम रियली थैंकफुल एंड दिस माई हम्बल थैंक्स एंड ग्रैटिट्यूड टू एवरीवन for liking Azim, for appreciating my work. Thank you so much and the credit goes to my co-actors and my director. Seriously, अगर ये लोग ना होते तो मेरी बहुत बुरी परफॉर्मेंस होती very honestly speaking. और जिस तरह का रिएक्शन मुझे मिल रहा है मुझे सबसे ज़्यादा जो 2 कमेंट्स मुझे सबसे ज़्यादा मिलते हैं
ओके और जब भी वो मुझे कमेंट्स आते हैं मैं बहुत खुश होता हूँ कि यार चलें ठीक है, इतनी अवेयरनेस एटलीस्ट एक आ रही है। एक तो नंबर 1 हमें अजीम जैसा हस्बैंड चाहिए, वाओ ठीक है ना, एक तो अजीम जैसा हस्बैंड चाहिए, और दूसरा साथ ही साथ उसके कि अजीम जैसे लोग कहाँ होते हैं, ठीक है ना। अजीम जैसे लोग कहाँ होते हैं, टू आंसर दैट क्वेश्चन अजीम जैसे लोग हमारे में ही हैं, ठीक है ना, हम लोगों में से ही कोई एक अजीम है, ठीक है, लाइक जो इतना टॉलरेंट होगा, जितना समझदार शायद हो, ठीक है। सो जस्ट हैव अ लुक आउट फॉर इट, और अगर कोई नहीं मिल रहा आप खुद बन जाए, सिंपल। इससे पहले कि मैं इश्किया की ये इश्किया पे इंटरव्यू रैप अप को, मेरा लास्ट सवाल, हमना ने धोखा दिया है या हमना ने गलती की है? हमना ने गलती की, हमना ने गलती की है, तो गलती की माफ़ी होती है? वक्त लगता है, वक्त लगता है, वक्त लगता है, माफ़ करने के लिए भी वक्त लगता है, वक्त लगता है। इंस्टेंटली नहीं आप माफ़ कर सकते, कोई भी इंसान नहीं इंस्टेंटली माफ़ कर सकता, वक्त लगता है। मैं सवाल नहीं पूछूंगी कि अजीम माफ़ करेगा हमना को या नहीं करेगा, क्योंकि गौर मुझे उसका जवाब नहीं देंगे। तो मैं ये सवाल भी नहीं पूछूंगी। मैं ये पूछूंगा आपसे वापस से सवाल कि आपको क्या लगता है अजीम क्या करेगा? आई थिंक अजीम माफ़ कर देगा, जैसे आपने बोला कि वक्त लगता है। इफ़ वी नो अजीम, it will take him some time. Yeah. But let's see, we have to find out इश्किया में आगे क्या होता है। एंड जाने से पहले अगर आप कोई लास्ट मैसेज देना चाहें इश्किया के बारे में अपने फैंस को कुछ, तो मैं यही, I mean, I would repeat कि मैं thank you so much. I'm really humbled. And on behalf of my team, I mean, I would like to take this opportunity and would like to say this कि you know, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, seriously, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों को हमारी परफॉर्मेंसेस, हमारी मेहनत पसंद आ रही है, और बस इसी तरह पसंद करते रहें। अभी थोड़े से एपिसोड रह गए हैं, और फिर और आखिर में ये मैं बॉयज़ को कह रहा हूँ सारों को कि यार ट्राई टू बी लाइक अजीम, थैंक यू। इश्क किया